हे वेदी रूपिणी पृथ्वी, तू मरने वाले पुरुष के लिए कंटकहीन बन जा तथा इसे सभी प्रकार का सुख प्रदान कर। हे मरने वाले पुरुष, तू यज्ञ आदि की वेदी के विस्तृत स्थान में प्रतिष्ठित हो। पहले तूने जिन उत्तम हवियों को दिया है वे तुझे मधु आदि रसों के रूप में प्राप्त हों। हे प्रेत पुरुष, मैं अपने मन के द्वारा तेरे मन को इस लोक में बुलाता हूँ। जिन घरों में तेरे लिए अधर्व देहिक अर्थात देह त्याग के बाद का कर्म किया जाता है, तू हमारे उन घरों में जाकर तथा संस्कार के बाद पिता, पितामह, प्रपितामह आदि के साथ सपिंडीकरण की विधि के अनुसार मिल। यम के पास पहुंचा हुआ तू पितृलोक में जाकर श्रम को दूर करने वाली वायु को प्राप्त कर। हे प्रेत, मरुदगण तुझे व्योम में धारण करें। वायु तुझे उधर्व लोक में पहुंचाए। जल को धारण करने वाले तथा वर्षा करने वाले मेघ समीप में अज अर्थात अजन्मा आत्मा सहित तुझे वर्षा के जल से सींचे। हे प्रेत, प्राणन अर्थात सांस लेने और अपानन अर्थात अपान वायु छोड़ने के व्यापार अर्थात कार्य के लिए मैं तेरी आयु का आह्वान करता हूँ। तेरा मन संस्कार से उत्पन्न नवीन शरीर को प्राप्त हो। इसके बाद तू पितरों के समीप पहुंच। हे प्रेत, तेरा मन और तेरी इंद्रियां तेरा त्याग ना करें। तेरे प्राण के किसी अंश का क्षय ना हो। तेरे शरीर के अंगों में किसी प्रकार का विकार ना हो। तेरे शरीर में रुधिर रस आदि भी पूरी मात्रा में रहे। तेरा कोई भी भाग तुझसे अलग ना हो। हे प्रेत, तू जिस वृक्ष के नीचे बैठे वह तुझे व्यथित ना करे। तू जिस धरती का आश्रय ले वह भी तुझे पीड़ा ना पहुंचाए। तो यम की प्रजा रूप पितरों के स्थान पर जाकर वृद्धि प्राप्त कर। हे प्रेत, तेरा जो अंग तेरे शरीर से अलग हो गया था, जो प्राण वापस ना होने के लिए तेरे शरीर से निकल गए थे, उन सबको एक स्थान पर स्थित पितृ तुझे एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट करें। हे जीवित बंधुओं, इस प्रेत को घर से ले जाओ। उसे उठाकर ग्राम से बाहर ले जाओ। यम के दूत रूप मृत्यु ने इसके प्राणों को पितृ के रूप में करने के लिए ले लिया है। जो राक्षसों के समान पिता, पितामह आदि पितरों से मिलकर बैठ जाते हैं, माया करके हवि का भक्षण करते हैं तथा पिंड दान करने वाले पुत्रों और पौत्रों की हिंसा करते हैं, उन मायावी राक्षसों को पितृ याग से अग्निदेव बाहर निकालें। हमारे गोत्र में उत्पन्न पिता, पितामह आदि सभी पितृ भली भांति यज्ञ में आकर बैठें तथा हमें सुखी बनाएं। वे हमारी आयु की वृद्धि करें। हम भी आयु प्राप्त करके हवियों द्वारा पितरों को पूजते हुए चिरकाल तक जीवित रहें। हे प्रेत, मैं तेरे निमित्त गौदान करता हूँ। मैं तेरे लिए दूध से बना जो भात देता हूँ, उसके द्वारा तू यमलोक में अपने जीवन को पुष्ट करने वाला हो। हे प्रेत, मैं नए वन मार्ग में रीछ आदि दुष्ट पशुओं से बचता हुआ पार हो जाऊं। तू हमें अश्वावती नदी के उस पार उतार दे। यह नदी हमें सुख देने वाली हो। जिसने तेरा वध किया है वह वध के योग्य होता हुआ उपभोग के योग्य पदार्थ ना पा सके। सूर्य के पुत्र यम अपने पिता से भी अधिक तेजस्वी हैं। मैं किसी भी प्राणी को यम से श्रेष्ठ नहीं पाता हूँ। तेरा यज्ञ उन श्रेष्ठ यम में व्याप्त हो रहा है। यज्ञ की सिद्धि के लिए ही सूर्य ने भूखंडों को विस्तृत किया है।
मरण धर्मा मनुष्यों से देवताओं ने अपने अपने अविनाशी रूप अदृश्य कर लिए। उन्होंने सूर्य को अन्य वर्ण वाली स्त्री बना कर दी। सरनयों ने घोड़ी का रूप धारण करके अश्वनी कुमारों का पालन किया। त्वष्टा की पुत्री सरनयों ने सूर्य का घर छोड़ते समय यम यमी के जोड़े को घर पर ही छोड़ा था। जो पिता भूमि में गाड़े जाकर, जो काठ के समान त्यागे जाकर तथा जो अग्नि दाह के संस्कार के द्वारा ऊपर स्थित पितृलोक को प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार के पितरों हवि भक्षण के लिए यहाँ आओ। जो पितृ अग्नि के द्वारा संस्कृत हुए, जो गाड़ने आदि के द्वारा संस्कृत हुए और जो पिंड पितृयाग आदि से तृप्त हुए आकाश में निवास करते हैं, हे अग्नि, तुम उन्हें भली भांति जानते हो। वे अपनी संतानों के द्वारा किए जाने वाले पितृयाग आदि का सेवन करें। हे अग्नि, इस प्रेत के शरीर को अधिक मत जलाओ। जिस प्रकार इसे सुख मिले वैसा करो। शोषण करने वाली तुम्हारी ज्वालाएं जंगल में जाएं तथा रस का हरण करने वाला तेज पृथ्वी में रहे। तुम हमारे शरीरों को भस्म मत करो। यम का वचन, यह आया हुआ पुरुष मेरा हो तो मैं उसे स्थान दूं। अब यह मेरे पास आया है, यदि यह मेरा स्तवन करता रहे तो यहाँ रह सकता है। हम इस शमशान को नापते हैं क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने हमें 100 वर्ष की आयु प्रदान की है। इसलिए बीच में ही शमशान हमें अपने कर्म के द्वारा प्राप्त ना हो। हम इस शमशान को अच्छी तरह नापते हैं, जिससे हमें 100 वर्ष से पहले बीच में ही शमशान कर्म प्राप्त ना हो। हम इस शमशान के नाप संबंधी दोषों को हटाते हुए नापते हैं, जिससे हमें 100 वर्ष से पहले बीच में ही दूसरा मृतक कर्म प्राप्त ना हो। हम इस शमशान भूमि को विशेष प्रकार से नापते हैं, जिससे हमें 100 वर्ष से पहले बीच में ही दूसरा शमशान कर्म प्राप्त ना हो। हम दोष रहित इस शमशान को नापते हैं, जिससे हमें 100 वर्ष से पहले बीच में ही दूसरा शमशान कर्म प्राप्त ना हो। उत्कृष्ट साधन वाली नाप से हम इस शमशान को नापते हैं, जिससे हमें 100 वर्ष से पहले बीच में ही दूसरा शमशान कर्म प्राप्त ना हो। इस शमशान भूमि को हम भली भांति नापते हैं, जिससे हमें 100 वर्ष से पहले बीच में ही दूसरा शमशान कर्म प्राप्त ना हो। मैंने शमशान की भूमि को नाप लिया है। उसी नाप के द्वारा मैं इस प्रेत को स्वर्ग भेज चुका हूँ। उस कर्म से ही मैं 100 वर्ष की आयु प्राप्त करूं तथा 100 वर्ष से पहले बीच में ही मुझे अन्य शमशान कर्म प्राप्त ना हो। प्राण, अपान, व्यान, आयु और चक्षु सब आदित्य के दर्शन करने वाले हों। हे पुरुष, तू भी यमराज के प्रत्यक्ष मार्ग के द्वारा पितरों को प्राप्त हो। जो पितृ संतान रहित होने पर भी पापों का त्याग करते हुए परलोक में गए, वे अंतरिक्ष को लांघकर स्वर्ग के ऊपरी भाग में निवास करते हैं तथा पुण्य का फल प्राप्त करते हैं। सबसे नीचे उदंचंती नाम का धुलोक है, जिसमें जल रहता है। उसके ऊपर अर्थात बीच में पीलूमती नाम के धुलोक हैं, जिसमें नक्षत्र आदि रहते हैं। सबसे ऊपर तीसरा प्रघो नाम का धुलोक है, जिसके इसी तीसरे भाग में पितृ निवास करते हैं। हमारे पिता के जन्मदाता पितृ, पितामह के जन्मदाता पितृ, वे पितृ जो विशाल अंतरिक्ष में प्रविष्ट हुए हैं,
तथा जो पितृ स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर निवास करते हैं, हम इन सभी लोकों में निवास करने वाले पितरों का नमस्कारों के द्वारा पूजन करते हैं।